मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज हम लोग 6 नंबर सवाल पढ़ेंगे एनसीईआरटी 9th क्लास का। तो इसमें देखिए आपसे क्या कह रहा है, पहले आइए उसको समझते हैं आखिर प्रश्न में कह क्या रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि आप सबसे पहले तो चित्र को देखिए। तो भैया हमें चित्र को देखना पड़ेगा, तो देख रहे हैं चित्र को। ये चित्र रहा, इसका नाम किताब में दिया हुआ है 7.21। इस हम प्रश्न को देख रहे हैं। अब इस चित्र में कह रहा है कि देखिए भैया ऐसा है कि एसी जो भुजा है, जो एसी भुजा है, ये वाली एसी भुजा, ये कह रहा है कि ए के बराबर है। मतलब लिखते भी चले साथ में तो और भी अच्छा लगेगा। क्या दिया है, तो हम लोगों को जो दिया है उसको लिखिए। दिया है में क्या है कि एसी जो है वो ए के बराबर है। ठीक है, एसी जो है वो ए के बराबर है। और दिया है जो ए बी रेखा है, ए बी रेखा एडी के बराबर है। तो इसे भी लिख लेते हैं, ए बी जो है वो एडी के बराबर है। साथ साथ में और भी आपको दिया है, कह रहा है और कोण बी ए डी। तो इसे लिखेंगे कोण बी ए डी जो है वो कोण ई ए सी के भी बराबर है। जो कोण बी ए डी है वो ई ए सी के भी बराबर है। ये भी हमको दिया है। अभी तक हमने अपने आप कुछ नहीं किया, अभी तो हमको प्रश्न में ही दे रखा है। तो आपसे कह रहा है कि दर्शाइए, प्रूव आपको ये करना है। क्या प्रूव करना है? दर्शाइए कि बीसी जो भुजा है वो डी के बराबर है। जब बीसी भुजा डी के बराबर है तो हमको देखो बीसी किस में मिल रही है? बीसी हमें इस त्रिभुज में मिल रही है, बी ए सी। ये वाला अगर त्रिभुज अगर अलग किया जाए तो इसमें हमें मिल रहा है क्या? देखो काट के भी दिखा सकते हैं, ऐसे बना लो बी ए सी। तो बी ए हो गया, ए हो गया और सी हो गया, बी ए सी हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, ये एंगल भी दिया है, ये साइड भी, और दूसरा एक ट्रायंगल बना रहे हैं तो वो ऐसे बना हुआ है। इसको लिखेंगे ए, इसको लिखेंगे डी, इसको लिखेंगे ई। अब देखो अब क्या है, ये है ए बी सी और इधर है ए डी। तो देखिए इसकी जो भुजा आपको दी है इसे देख लीजिए, इसकी ए सी भुजा और उस वाले की ए ई भुजा बराबर है। दूसरा देखिए, इस वाले की ए बी भुजा और उस वाले की ए डी भुजा बराबर है। मतलब ए बी और ए डी बराबर है। और तीसरा कोण बराबर है कि मतलब ये इसका बी ए सी और इसका डी ए ई दोनों बराबर हैं। तो ऐसा करते हैं, अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो तीसरी भुजा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगी। ये आइए देखते हैं। लेकिन हमें ये कोण पूरा आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि ये हमने पूरा लिया है यहां तक और हमें इसमें से इतना भाग दिया हुआ है, यहाँ पे डी है। तो देखिए पहले तो इतना भाग दिया है, इतना भाग, और उस वाले का इधर से भाग जो सी है उस वाले का भाग, ये बराबर है। अब बीच में इसका भी ये डी ए सी छूट रहा है, इसका भी डी ए सी कोण छूट रहा है। इनको आपस में मर्ज कराना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से। तो इसमें हम पहले तो ये कोण आपस में बराबर करें इनका। ये इतना भाग जो छूट रहा है और इतना भाग इधर छूट रहा है। तो जो हमें ये कोण दिया हुआ है पहले उसे लिखते हैं। लिखेंगे हल। ये कोण दिया है बी ए डी बराबर कोण ई ए सी। देखो इधर भी डी ए सी कोण बढ़ रहा है और इधर भी डी ए सी कोण बढ़ रहा है। तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे? कोण डी ए सी जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में या दोनों पक्षों में कोण डी ए सी जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में कोण डी ए सी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कोण बी ए डी प्लस कोण डी ए सी बराबर कोण ई ए सी प्लस कोण डी ए सी। ये कोण हो जाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, बात ये है कि अगर बी ए डी और डी ए सी इसको मिला दिया जाए, बी ए डी और डी ए सी, तो ये पूरा कोण बन जाएगा बी ए सी। तो ये कोण हो जाएगा बी ए सी। और अगर इसमें डी ए सी जोड़ दिया जाए,
ई ए सी में, तो ये पूरा कोण हो जाएगा ई ए डी, तो ये कोण हो जाएगा ई ए डी के बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये हमें कोण मिल गया एक बराबर। अब हम इन ट्रायंगल में देखते हैं कौन कौन सी चीज आपस में बराबर है, फिर सर्वांग समता के नियम लगाते हैं। तो ये त्रिभुज लेते हैं, पहला त्रिभुज हमने लिया त्रिभुज बीएसी, तथा दूसरा त्रिभुज लिया डीएई में। करिए तुलना। बीएसी में जो भुजा है, बीएसी में एबी भुजा जो है वो डीएई की जो है एडी भुजा के बराबर है। कोई पूछे क्यों, तो कहना भैया दिया हुआ है, दिया है। और दूसरी बात देखिए, इसमें दूसरे में कह रहा है कि इसकी एसी भुजा, इस त्रिभुज की, दूसरे वाले त्रिभुज की एई भुजा भी बराबर है, ये भी आपका क्या है, दिया है। और अगर अब कोण की बात करें, अभी हमने इसका पूरा कोण डीबीएसी जो है, इधर वाले कोण के बीएसी पूरा कोण ईएडी के बराबर है, ये भी हमने प्रूव करके लाए हैं, ये भी दिया है के निकाल के लाए हैं। तो कहने का मतलब दिया है ना लिखें तब भी ये चल जाएगा, क्योंकि अभी इसे हम लोगों ने प्रूव किया है डीएसी। अब देखिए दो साइडें बराबर हो गई और एक एंगल बराबर हो गया, पूरा ये त्रिभुज जो है वो कैसा हो गया, सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज बीएसी जो है वो सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डीएई के। किस नियम से, ये नियम आपका हो जाएगा यस ए यस सर्वांग समता नियम से। तो यस ए यस सर्वांग समता नियम से बराबर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जब कोई भी त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। देखिए कि अगर त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो त्रिभुज बीएसी डीएई के बराबर है, तो इसका मतलब देखिए जब एबी भुजा एई के एडी के बराबर है, एसी भुजा एई के बराबर है, तो जो तीसरी भुजा बची हुई है वो कौन सी है बची हुई, बीसी जो है वो बराबर हो जाएगा डी के। कोई पूछे क्यों, तो त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। त्रिभुज के संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरीके से आपने इस प्रश्न को पूरे सॉल्व किया और BC बराबर DE प्रूव करके आपने दिखा दिया। बहुत ही सरल तरीके से आप और समझिए। अब